हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। आपको गिवन है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूज √3 इक्वल टू 1.7। तो यहाँ पर आपको एक टेबल कवर गिवन है, तो पहले हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे क्या रखा है। देखिए, ये आपका राउंड टेबल कवर है, ठीक है। इसमें आपको 6 इक्वल डिजाइंस बनानी है, तो आपने पहले पॉइंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी कुछ डिजाइन्स फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, ये आपको डिजाइन इस तरह से बनाई हुई है टेबल कवर पे, और इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको कॉस्ट दे रखी है 35 पैसे। अगर हमें इसका एरिया मालूम हो जाए कि आपने जो डिज़ाइन बनाई है वो कितना एरिया में बनाई है, तो क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट मालूम कर सकते हैं कि टोटल डिज़ाइन बनाने में आपको कितना रुपए पे करना पड़ा। तो अभी हम पता करते हैं कि जो डिज़ाइन बनाई है वो आपने किस एरिया में बनाई है, आपने कौन सा पर्टिकुलर शेप यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सेंटर की तरह कंसीडर करें और हम यहाँ पे इनको ज्वाइन करें, तो देखिए ये आपका हर एक पार्ट है। ये कितना हो गया, ये कॉर्ड की तरह वर्क कर रहा है और ये आर्क है। तो ये वाला जो एरिया है वो किसकी तरह वर्क करने लग रहा है, आपका सेगमेंट की तरह। और कितने सेगमेंट हैं आपके इक्वल, 6 सेगमेंट्स। तो सेगमेंट के लिए भी हमें थीटा और रेडियस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपके पास में जो रेडियस है वो है 28 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस मेंशन किया, ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। और आपने यहाँ पे कितने पार्ट्स इक्वल यूज किए हैं, 6 पार्ट। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पे जो 360 डिग्री एंगल है ये मैंने थीटा कंसीडर किया, तो ये सभी पार्ट आपके थीटा होंगे। कितने पार्ट्स हैं आपके टोटल, 6, और वो भी इक्वल। तो हमने थीटा की वैल्यू निकाली, तो हम 360 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें थीटा मालूम है और रेडियस मालूम है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, जिससे हम डिज़ाइन का एरिया निकाल पाएँ और उसके बाद में हम उसकी कॉस्ट को ऑब्टेन कर पाएंगे। इसके साथ में यहाँ पर आपको यूज़ करना है √3 इज इक्वल टू 1.7। यहाँ पर गिवन है तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है। और इसके साथ में कोई भी पाई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम पाई को यूज़ करेंगे 22/7। तो आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ डिज़ाइन, कितना डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइंस हैं। तो कितना हो गया, 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अब आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया 6, तो एज इट इज एरिया ऑफ सेगमेंट होता है थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 एंड आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 2 क्या होगा, तो यहाँ से ऑब्टेन करें, अगर थीटा आपका 60 डिग्री है तो हाफ एंगल इसका कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो यूज़ किया आपने, तो 6 थीटा हो गया आपका 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई है 22/7 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 मीन्स 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। आर हो गया आपका 28। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे आप 28 का। डन। तो अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पर पहले इसको कैलकुलेट किया, तो ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 3 या 6, 2 11 या 22। तो आपके पास रिजल्ट आया 11/21।
माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 30 होता है आपका √3/2। इसमें आपने 28 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो जब हम आगे रिजल्ट लिखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 6 एज इट इज 11/21 माइनस √3 की वैल्यू पुट कर दे 1.7 अपॉन में कितना है 2 2 जा 4 और ये है आपका 28 स्क्वायर। अब हम 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 21 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और आपका एलसीएम आएगा। तो हमने एलसीएम ले लिया 21 × 4, या आप इसको 84 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 11 में किया 44 माइनस 21 और 17 का मल्टीप्लाई होगा तो 17 1 जा 17, 34 प्लस 1 35, तो 35.7 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। और इनटू में क्या है द स्क्वायर ऑफ 28, तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। देखिए 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है। तो कितना रिमेनिंग रहा 2 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 7 गया 3, यहाँ पे 3 हो गया, 13 से 5 जाएगा 8 और 3 से 3 जाएगा 0 इंटू 28 मल्टीप्लाई करें तो आपने 2 और 28 मल्टीप्लाई किया 56 हुआ, और इसमें हम 83 को और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 8 जा 48 प्लस 1 49, ठीक है। 8 9 प्लस 5 14, 4 2 6 एंड 4 डन। तो ये हो गया, आप पॉइंट लगाएंगे तो 464.8 इतना आपका आंसर निकल कर आया है किसमें, एरिया के लिए। और एरिया किसके टर्म्स में है, सेंटीमीटर के टर्म्स में है। तो यहाँ पर आपका ये एरिया निकल कर आया कि आपकी जो डिज़ाइन है उसका टोटल एरिया कितना है। अब हमें निकालनी है कॉस्ट फॉर मेकिंग डिज़ाइन, और कॉस्ट कितनी दे रखी है 35 पैसे फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो इसमें हम 35 पैसे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके लिए यहाँ पे लिखा दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इज इक्वल टू ₹0.35 मीन्स 35 पैसे, और इसमें जो आपका एरिया निकल कर आया है उसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा 4648 में 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 3 6 जा 18, 1 19 एंड 12 प्लस 1 13। तो ये हो गया आपका 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 1 कैरी 6 एंड 1। अब यहाँ पे पॉइंट चेक करते हैं, 2 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पे, तो 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई है वो है ₹162.68। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका कॉस्ट निकल कर आया है वो है ₹162.68। तो आपने देखा सबसे पहले आपको एक डिज़ाइन दे रखा था, पहले हमने सेंटर से उसको जैसे ही ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पर आपको सेंटर के थ्रू आपको ये मालूम हुआ कि जो आपका डिज़ाइन है वो आपका सेगमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सेगमेंट में क्या क्या गिवन था, आपको एंगल गिवन नहीं था और एंगल की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, जब आपने देखा कि कितनी डिज़ाइन हैं 6 और 6 इक्वल है, तो आपने जो 360 डिग्री था उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एंगल को ऑब्टेन किया। जब एंगल मालूम हो गया तो हमने एरिया ऑफ डिज़ाइन निकाला बाय द हेल्प ऑफ 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास में 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, मीन्स 6 सेगमेंट्स बन रहे थे। एरिया निकाला, एरिया में हमें निकालना था कॉस्ट फॉर मेकिंग डिज़ाइन। तो जो आपका टोटल एरिया आया, जैसे ही हमने उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई किया तो हमें मालूम हो गया
कि पूरी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें टोटली 162 रुपीज़ एंड 68 पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।